नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। कोल इंडिया लिमिटेड की बौद्धिक ज्ञान भंडार के रूप में कार्यरत CMPDI को कोल इंडिया से अलग किए जाने को लेकर न केवल अधिकारियों में बल्कि संबंधित ट्रेड यूनियन के नेताओं में भी इसे लेकर खासा नाराजगी देखी गई है। वहीं लोगों का कहना है कि CMPDI कोल इंडिया में कोयले के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थवश के कारण इसे कोल इंडिया से अलग करना चाहते हैं। इसके लिए सुरेश प्रभु के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर रिपोर्ट दर्ज करने की जिम्मेवारी कमेटी को दी गई थी। कमेटी ने पूर्ण रूप से यह तय कर लिया था CMPDI को CIL से अलग कर दिया जाए, लेकिन तत्काल ट्रेड यूनियन के प्रबल विरोध के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद कुछ दिनों तक इसे दबा दिया गया था। इधर फिर से अलग करने की बात की जा रही है। यही कारण है कि संयुक्त ट्रेड यूनियन के नेताओं ने इस मामले को JBCCI के चार्टर ऑफ डिमांड में से दर्ज कर दिया है। इसे लेकर JCC के मेंबर तथा C2 बड़े नेता रमेंद्र कुमार प्रताप सिंह की बातचीत हमारे बिहार झारखंड के चैनल हेड सत्येंद्र सिंह से हुई। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज हम चर्चा करेंगे, इधर तो इन दिनों बहुत दिनों से हम लोग ये चर्चा भी कर रहे हैं कि कोल इंडिया और उसके अनुषंगी इकाइयों में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज हम चर्चा करेंगे CMPDI सेंट्रल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। यह कोल इंडिया की एक अनुषंगी इकाई है। यहाँ से जो प्लानिंग होता है वो पूरे कोल इंडिया, चाहे वो CCL हो, BCCL, CMPDI, WCL, ACCL, जितने भी अनुषंगी इकाइयाँ हैं, सभी अनुषंगी इकाइयों में इनकी प्लानिंग को लागू किया जाता है। और इनकी प्लानिंग क्या होती है? कोयला कहाँ है, कैसे निकालना है और कोयला किस तरीके से निकलेगा। चूँकि यहाँ जितने भी हैं सभी माइनिंग इंजीनियर्स इस संस्थान में हैं। माइनिंग इंजीनियर्स होने के कारण स्वाभाविक तौर पे यहाँ पे जो भी प्लानिंग होगा नंबर 1 होगा और इससे ही आज तक कोल इंडिया को लाभ मिलता रहा है। कुल मिलाकर हमें यह कहना गलत नहीं होगा कि यह भारत सरकार और कोल इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। लेकिन कुछ दिनों पहले एक घटना घटी, अंदरूनी घटना घटी है, उसके बाद से भारत सरकार के नज़र में खटकने लगा है CMPDI और CMPDI को कोल इंडिया से अलग करने की बात कही जा रही है। इस संबंध में हम बात करेंगे। CCL और CMPDI में काम कर रहे हैं JCC के सदस्य मिस्टर रमेंद्र प्रसाद सिंह। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों और किस लिए ये महत्वपूर्ण रखता है ये कोल इंडिया के लिए और भारत सरकार के लिए, क्यों यह इसे अलग करने जा रही है भारत सरकार। इस पर हम चर्चा करेंगे रमेंद्र प्रसाद सिंह जी। आइए रमेंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। CMPDI जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस संबंध में कुछ बताइए कि क्यों सरकार उसको अलग करना चाह रही है और क्या है उसका महत्व। देखिए, CMPDI के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए CMPDI क्या काम करती है। देश में कहाँ कहाँ कोयला है, इसका मोटा खोज, जिसको रफ एक्सप्लोरेशन है, वो GSI करती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मोटे तौर पर। और उससे कोयला का कहाँ कहाँ इस क्षेत्र का चिन्हित होता है। लेकिन जो डिटेल ड्रिलिंग, जिसको डिटेल एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो CMPDI करती है। हर जगह पूरे देश में सब जगह, वो आपको बंगाल के आसनसोल और उसके आसपास की ECL के क्षेत्र में और BCCL, CCL, सारे कोयला कंपनियों के साथ इसका एक रीजनल इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है। उस रीजनल इंस्टीट्यूट के अधीन कई का हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं। फिर अभी हाल के दिनों में CMPDI को अलग करने की बात चल रही है। CMPDI और भी बहुत सा काम करता है। CMPDI जितना कोल कंपनियों के लिए जो कोयले का उत्पादन का जो MDO के आधार पर देना हो या आउटसोर्सिंग के आधार पर देना हो, उसका टेंडर का प्रोसेस जो है काफ़ी कठिन काम है वो। और वो एक्सपर्टीज जो है, वो विशेषज्ञता कोयला कंपनियों के पास नहीं है। वो CMPDI को देते हैं कि आप टेंडर कीजिए, फाइनल करके हमको दीजिए। और उस टेंडर करने के क्रम में CMPDI ने ये पाया है कि बड़े उद्योगपति जो आज जिनका आज दोस्ताना संबंध है भारत की सरकार के साथ, उनका टेंडर आता है और ईमानदारी से काम करने के कारण उन टेंडरों को कई जगहों पर उनको काम नहीं दिया जा सकता है, रोका जाता है। तो इसको रुकावट को मान के वो जो लॉबी है वो प्राइम मिनिस्टर तक काम करती है। और आज CMPDI को अलग करने का
मामला प्राइम मिनिस्टर के डैशबोर्ड पे चढ़ा हुआ है। किसी समय सीएमपीडीआई को अलग करने का फैसला हो सकता है। ट्रेड यूनियन तो लड़ेंगे, लेकिन ये जो लॉबीज ढंग से काम कर रही है, ये तो देश के हित में नहीं है, न कोयला उद्योग के हित में है, न देश के हित में है। तो इसके खिलाफ तो ट्रेड यूनियन लड़ेगी। अभी हाल में आपको संघमित्रा और चंद्रगुप्त का टेंडर हुआ था, बहुत पूरा देश जिनका नाम जानता है, उनकी कंपनी ने वहाँ टेंडर किया। L1 जरूर थे, लेकिन एस्टीमेट से इतना हायर रेट था, इसको नहीं दिया जा सकता। तो वहाँ के अधिकारी अगर उस तरह से देते तो वो फिर विजिलेंस और सीबीआई के चक्कर में जेल जाते। और जब उन्होंने नहीं दिया तो ताकत उस उद्योगपति की इतनी है कि आज सीएमपीडीआई को अलग करने का मामला प्रधानमंत्री के डैशबोर्ड में है। वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग इसमें काम कर रहे हैं। सीएमपीडीआई को अलग करके कोल इंडिया को बहुत नुकसान होगा। जो 1.5 बिलियन टन वगैरह का उत्पादन का लक्ष्य जो रखा है, ये लोग कभी नहीं प्राप्त कर सकेंगे अगर सीएमपीडीआई कोल इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। ये देश को नुकसान हो, देश की संपत्ति को नुकसान होगा। सरकार जो टारगेट निर्धारित की है उसको पाने में मुश्किल होगा। हर तरह से देश को नुकसान है, सरकार को नुकसान है, कोल इंडिया को नुकसान है। इसीलिए हम लोग लड़ने को तैयार हैं और लड़ेंगे इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर अभी तक कोई प्लानिंग हुई है क्या आपके यूनियन स्तर पर? जी हाँ, JBCCI के चार्टर ऑफ डिमांड में ये डिमांड अंत में चुके हैं। लास्ट मोमेंट में पता लगा चार्टर ऑफ डिमांड तैयार होने के समय में, तो इस बात को हमारे JBCCI के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें CITU के ऑल इंडिया कोल वर्कर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी रामानंदन जी से हमारी बात हुई। उसके बाद चार्टर ऑफ डिमांड में इस बात को शामिल करवाया गया। और ये इसीलिए देखिएगा कि चार्टर ऑफ डिमांड में सबसे अंतिम डिमांड में, लेकिन अलग से बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है कि सीएमपीडीआई को अलग न किया जाए। चलिए, अब सीएमपीडीआई का क्या हश्र होगा ये तो भविष्य के गर्त। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।